बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह नहमदुहु अज़्ज़ व जल्ल व नशकुरुहु अला फ़ज़्लिहिल मिदरार व निअमिहिल ग़िज़ार व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना ख़ातमि अंबियाइहि व अशरफि रुसुलिहि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ल मुख्तार फ़हुव ख़ियारुम मिन ख़ियार सल्लल्लाहु तआला व बारक व सल्लम अलैहि व अला आलिहिल अत्हार व सहाबतिहिल अबरार अल मुहाजिरीन मिनहुम अल अंसार व ताबिईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन मा तआक़बल लैलु वन नहार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। साहबज़ादा रिज़वान साहिब से रफ़ीक शेख साहिब और जितने अहबाब हैदराबाद के ज़िम्मेदारान यहाँ बैठे हैं, मेरा एक गुजारिश है, ए सारे सुन्नी ने ये जेड़े भाई जी आई तकरीर सुनने वास्ते, ये सारे फरीद साहब सुन्नी भाई ने, लेकिन एक ऐसी अजीब गल है कि मैंने आए दुरूद सलाम पढ़ी है, किसी एक बंदे ने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, आवाज़ ही नहीं आई किसी की। तो ऐसे तो तकरीर नहीं हो सकती। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर बात करनी है तो अगर हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पर के दुरूद व सलाम ही आपकी ज़ुबान से नहीं निकल रहा तो फिर तो गुफ्तगू आपसे बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ए दूध तैयार है, लंगर तैयार है, ते ओ कलाकंद जिहड़ी है लंगर वो भी तैयार है। ए जिम्मेदार खड़े हैं, ये कह रहे हैं लंगर तैयार है। अगर आपने गुफ्तगू नहीं सुननी तो बता दें, ये अपने हाथ की बात है, यही ख़त्म कर लेंगे। जाग रहे हो? मैं कह रहा हूं ये बात आपके साथ यही हो जाए ताकि बार बार आगे दोहराऊंगा तो फिर अच्छा नहीं लगता। मैं आयत दोबारा पढ़ देता हूं। अगर आपको पता चलता है आप सारे ही सुन्नी हैं तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हर एक की जुबान पर कम से कम इतनी आवाज से तो दुरूद सलाम आना चाहिए ना कि आपको खुद सुनाई दे। आयत दोबारा पढ़ देता हूं, साथ रूशी पढ़िएगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली। इंतहाई इज़्ज़त के लायक, एहतराम के लायक जुमला हाज़रीन व सामीन किराम, कुरान अज़ीज़ फ़ुरक़ान मजीद की एक आयत मुबारक आपके सामने तिलावत की है। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और जो कुछ गुज़ारिशात मारूज़ात अर्ज़ करना चाहता हूँ मालिक व मौला हमें इसके मुताबिक अक़ीदा रखने की और अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। बिहम्दिल्लाहि तआला आज बज़्मे मनाक़िब ग़ौसुल वरा के ज़ेर इंतज़ाम 27वीं अज़ीमुश्शान सालाना हुज़ूर शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी से मुअन्वन महफिल का इनेकाद है।
और अल्लाह का शुक्र है आज गालिबन मेरी यहाँ बाकायदा 10वीं हाज़री है। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला हुज़ूर पीरान पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात के हवाले से जो मारूज़ात अर्ज़ करना चाहता हूँ वो हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, उसके मुताबिक अक़ीदा रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और मुंतज़िमीन अहबाब जिन्होंने इस इजलास का इनेकाद किया, अल्लाह तबारक व तआला सबको हाज़रीन समेत हुज़ूर शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह की हाज़री नसीब फरमाए। गिरामी क़द्र हाज़रीन, दौर बड़ा पुरफितन है। आजमाइश के अय्याम में, इस जमाने में जबकि अग़ियार को देखा जाए और कुफ़ार को देखा जाए तो दीन हक इस्लाम के चाहने वालों, मानने वालों पर एक यलगार है। और अगर अंदरूनी मामलात को देखा जाए तो अहले इस्लाम को ऐसी अबहास का शिकार किया जा रहा है कि जिससे इनकी तवज्जो आलमी हालात इस वक्त जो अहले इस्लाम पर गुजर रहे हैं उनसे हट जाए। लेकिन इस तरह के जो प्रोग्राम हैं और इजलास हैं, महाफिल हैं अहले सुन्नत व जमाअत की, बिहम्दिल्लाह ताला इनके इनेकाद का मकसद ये होता है कि अहले इस्लाम को, खास अहले सुन्नत व जमाअत को और तमाम मुसलमान भाइयों को किसी उन्वान के हवाले से भी इकट्ठा किया जाए। आम अजीम व उन्वान हुज़ूर शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हो या हुज़ूर दाता साहिब रहमतुल्लाह अलैह का हो, सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी मौला कायनात रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, सय्यदुश शुहदा इमाम अली मकाम का जिक्र खैर हो या हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र मुबारक, हर जिक्र की मजलिस में और महफिल में मकसद यही होता है कि अहले इस्लाम को ये पैगाम पहुंचे कि दीन हक इस्लाम के हमसे तकाजे क्या हैं, हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात से हमारे लिए सबक क्या है, सय्यदना इमाम हसन मुश्तबा और हज़रत इमाम अली मकाम सय्यदुश शुहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगियां वो हमें क्या बता रही हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के अस्हाब, हुज़ूर की आले बैत, आल औलाद, उनके हमारे लिए पैगामात क्या हैं, असबाब क्या हैं और हर जमाने में दीन हक इस्लाम हमसे क्या मुतालबा कर रहा है। ये होता है मकसद आपको यहाँ इकट्ठा करने का। मैं आज बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू में, इरादा मेरा यही है, वक्त काफी हुआ, रात 2:45 हो गए हैं, इरादा मेरा यही है कि मैंने बड़े इख्तिसार के साथ आपके साथ कुछ बातें करनी है, जिसमें अव्वलन तो हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान व अज़मत का इजहार है और फिर उसके बाद हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व नव्वरल्लाहु दरीहहु की हयात मुबारका से जो हमारे लिए असबाक हैं, जो तालीमात हैं, और इस जमाने में हमें हुज़ूर शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत का कौन सा पहलू अपनाने की जरूरत है, ये सारी बातें आपको समझाना और पहुंचाना असलन ये आज समझिए कि इसी इरादे से हाजिर हुआ हूं। दुआ करें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ फरमाएं कि जिस मकसद के लिए यहाँ बैठा हूँ अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला बड़ी आसानी के साथ इस मकसद को पहुँचाने की और आपको याद रखने की तौफीक नसीब फरमाए। पूरी तवज्जो के साथ, ताकि बात इधर उधर ना जाए, जो पैगाम अर्ज करना चाहता हूँ उसको पूरी तवज्जो के साथ समाअत फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पास बिठाया पहलू में। बुखारी के लफ्ज हैं, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिक्र खैर से बात इसलिए शुरू कर रहा हूं कि खुद गौस हैं, ये भी हसनी शहजादों में से हैं। तवज्जो है जनाब, तवज्जो है, खुद गौस जो के हसनी शहजादों में से हैं और असलन हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गौसियत का ऐलान कब हुआ है, ये इस तनाजुर में समझिए। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र खैर है, यहाँ से बात चलेगी
तो हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक आएगी और हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आगे इमाम महदी तक जाएगी। इसी में हुजूर दस्तगीर आलम का दर्स भी आएगा, यही तालीमात भी आएंगी, यही हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आलो असहाब के बारे में अकीदा भी आएगा और इस दुनिया का इख्तिताम कहां पर होगा बिहम्दिल्लाह ताला, वो भी इसी मकाम पर आएगा। तवज्जो के साथ इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये बुखारी के लफ्ज हैं, आप मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, आपने हुजरा से छोटी उम्र थी, आप कभी गिरते हैं जमीन पर, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, जैसे बच्चों की आदत होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेहराब और मिंबर पर मौजूद हैं। आकाए तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा इमाम हसन आ रहे हैं और सरकार से मिलना चाहते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुलाहिजा फरमाया कि हसन कभी गिरते हैं, खड़े होते हैं और इरादा सरकार की बारगाह में हाजिर होने का है, उम्र छोटी है, तो हुजूर फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे आए, खुतबा मौकूफ फरमाया, खुतबा छोड़कर नीचे आके सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उठाया, उठाकर मिंबर पे अपने पहलू में बिठाया, उठाकर मिंबर पर अपने पहलू में साथ बिठाया। और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक नजर इमाम हसन को देखा, एक नजर असहाब को देखा, फिर इमाम हसन को देखा, फिर असहाब को देखा, यूं कई मर्तबा करने के बाद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन को मुखातब करके फरमाया, इन्न इब्नी हादा सय्यदुन वला अल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। फरमाया, ये मेरा बेटा हसन सैयद है, ये मेरा बेटा हसन सैयद है, ये मेरा बेटा हसन सैयद है, सरदार है, ये मेरी उम्मत का आका है। अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत की दो मुसलमान जमाअतों में जब इख्तिलाफ हो जाएगा, खून रेजी हो जाएगी, तो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला मेरे इस बेटे के जरिए से उम्मत की दोनों जमाअतों में सुलह करवाएगा। अल्लाह ने चूंकि इसको ये हौसला अता फरमाया है सुलह का, इसलिए इस सुलह की वजह से अल्लाह ने इसको सरदार बना दिया। इन्ना इब्नी हाज़ा सय्यद, सरदार बनाया है। अब यहाँ सरदार का माना क्या है, यहाँ सरदार का माना क्या है, सुने। हाफिज अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये मसला समझे, यहाँ से गुफ्तगू जा रही है हुजूर दस्तगीर आलम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस रोज सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खिलाफत छोड़ी, जिस रोज आपने खिलाफत छोड़ी, आले सुन्नत व जमात का बहुत बड़ा नाम है, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह का ये जुमला है। आप फरमाते हैं, जिस रोज इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला ने खिलाफत छोड़ी और उम्मत के निजाम की लगाम और बागडोर जो है कि हजरत अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा के हवाले की, तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खिलाफत छोड़ने की वजह से गौसियत उज़्मा का मर्तबा अता फरमाया। तवज्जो है, गौसियत उज़्मा का मर्तबा अता फरमाया। इसका मतलब ये है, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह आपको समझा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि गौसे आजम उम्मत में जो पहला फर्द है, उसकी जात अगर नाम देखना चाहो तो वो हसन मुज्तबा हुजूर का शहजादा है। हसन इस उम्मत में पहला गौसे आजम है, पहला कुतुब इरशाद है, मौला कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद हाफिज अली कारी फरमाते हैं, इमाम हसन के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने यही मर्तबा सय्यदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को अता फरमाया। तो तवज्जो मेरे वाला पीछे लंगर वाला है, मैं बड़ी दूरों आया और सफर मेरा अभी खत्म नहीं हुआ, पीछे मुहर्रमुल हराम से लेके आज तक जो है, आज तक मुसलसल सफर में हूँ, क्लासे भी हैं, सारा कुछ है, थकावट बड़ी है, जहां मौका मिलता है नींद आती है, सो जाता हूँ, नमाज के लिए उठता हूँ, बाकी अपना काम करता रहता हूँ। लेकिन अगर आप जाग रहे हैं, यकीन जानिए मेरा आपका जागना और थोड़ा सा रिस्पॉन्स करना, यानी इतना समझ जाना मुझे कि आपको मेरी बात समझ आ रही है, आप यकीन जानिए लाहौर से लेके यहाँ तक, और यहाँ से भी मैंने घर नहीं जाना, मुल्तान और मुल्तान से लिया, लिया से होकर फिर घर जाना है, ये सारी मेरे प्रोग्रामों की तरतीब है। मैं कहता हूँ अगर आप थोड़ा सा बात समझने के लिए रिस्पॉन्स करेंगे ना, तो यहाँ लाहौर से लेके हैदराबाद तक, हैदराबाद से लिया तक मेरा जितना सफर है, यकीन जानिए जो थकावट अभी हुई नहीं ना, वो भी होने से पहले उतर जाएगी, वो थकावट होने तो पहले उतर जाएगी। और ये बात याद रखिएगा, मैं पंजाब चो आया
ते पंजाब दे खतीबा ना मेरा नाम इमरान आसियत ना मुलाजिम हुसैन डोगर है ना मैं शमसुर रहमान मशहदियां और टोटके पढ़ने वाले और जनाब राग लगा के तकरीरें करने वाले, मैं उन खतीबों में से नहीं हूं। बात करनी है आपके साथ कुरान हदीस से, और कुरान हदीस से निकलना है तो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत के अहवाल पर आना है। लेकिन इन सब में अगर आप चाहते हैं कि मेरी थकावट भी उधर जाए, मुझे भी बात करने का ज़ौक़ हो, मेरी तवज्जो बने, मेरा दिल चाहे आपके साथ बात करने का, तो आप मसला समझे, जरा उस नुक्ते को समझे। तो हाफिज अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बयान फरमाया है, ये जुमला समझे। हाफिज अली कारी फरमाते हैं सरकार ने फरमाया था ये मेरा बेटा हसन सैयद है, ये मेरा बेटा हसन सैयद है। सैयद है ये, और क्यों सैयद है? फरमाया इसलिए सैयद है कि अल्लाह ने इसको ये हौसला अता फरमाया है उम्मत की दो बड़ी जमातों के दरमियान ये सुलह कराएगा, ये इस सुलह करा के सैयद हुआ है। वो जो सयादत अल्लाह ने आपको अता फरमाई है जन्नत की, औलाद रसूल होने की, वो सारी अपनी जगह बाकी है, लेकिन इस सयादत से मुराद, इस सरदारी से मुराद और इस आका होने से मुराद ये है। अली कारी फरमाते हैं जिस रोज इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला खिलाफत छोड़ी, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने आपको गौसियत उज़्मा का लक़ब अता फरमाया। मतलब ये है कि वो जो सरकार ने फरमाया था ये सैयद हो जाएगा, मतलब ये कि ये उम्मत का गौस आज़म बनकर मेरी दुनिया के सामने आएगा। सुभान अल्लाह, ये माना है इसका। हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहले इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यह मर्तबा अता हुआ। हाफिज़ अली कारी फरमाते आपके बाद यही मर्तबा हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन को अता हुआ, उनके बाद इमाम जाफर सादिक को अता हुआ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद उनके बेटे हज़रत इमाम मुहम्मद अल बाक़िर को, फिर उनके बाद इमाम जाफर सादिक को, उनके बाद इमाम मूसा काजिम को, फिर इमाम अली रज़ा, फिर उनके बाद इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद, उनके बाद इमाम नकी, इमाम नकी के बाद हसन अस्करी, और हसन अस्करी पर आके ये जो उज़्मा था, ये मर्तबा था, ये मौकूफ हुआ। ये जुमला समझने के लायक, ये मौकूफ हुआ, यानी आगे किसी को नहीं मिला। हाफिज़ अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह समेत ये अब इबारत जो पढ़ने लगा हूं आपके सामने, ये अल्लामा अब्दुल कादिर अरबली रहमतुल्लाह अलैह की है। वो लिखते हैं हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला के हालात में जब सैयदना इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल का वक्त आया, तो आपने अपने खुलाफा में से जो आपका मोतमद अलैह और मोतबर तरीन खलीफा थे उनको बुलाया और बुलाकर एक मुसल्ला उनके हवाले किया। फरमाया कि ये मेरा मुसल्ला है, इसको पास रखो, जब तुम्हारे विसाल का वक्त आ जाए तो तुम्हारे खुलाफा में से जो सबसे ज्यादा एतमाद वाला, एतबार वाला तुम्हारा खलीफा हो, ये मुसल्ला उसके हवाले करना, और उसको कहना कि जब उसके विसाल का वक्त आए तो इस मुसल्ले को किसी ऐसे शख्स के हवाले करे जिस पर उसको एतमाद हो। तो आके इराक में एक शख्सियत का ज़हूर होगा, तवज्जो, इराक में एक शख्सियत का ज़हूर होगा, और अलामत उनकी ये होगी कि बगदाद के मिंबर पर खड़ा होकर वो ऐलान करेगा कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिन लिल्लाह। जब वो ऐलान हो जाए तो उस वक्त जो हमारा खलीफा उसको कहना ये मुसल्ला ले जाकर उसके हवाले करे, यानी कदमी हाज़िही के ऐलान वाले के हवाले करे, और उनको कह देना ये मुसल्ला इमाम हसन अस्करी ने दिया था, और उनको ये मुसल्ला उनके वालिद इमाम अली नकी ने दिया, उनको इमाम मोहम्मद तकी ने दिया, उनको इमाम अली रज़ा ने, उन्हें हज़रत इमाम मूसा काजिम ने, मूसा काजिम को जाफर सादिक ने, जाफर सादिक को बाक़िरुल उलूम इमाम मोहम्मद बाक़िर ने, और बाक़िर को ये मुसल्ला इमाम सज्जाद ने दिया, और इमाम सज्जाद को ये मुसल्ला हजरत सैयदना इमाम अली मकाम से मिला। इमाम अली मकाम से ये मर्तबा हजरत सैयदना इमाम हसन से मिला था, और वो गौसियत उज़्मा जिसकी इब्तिदा अल्लाह ने इमाम हसन से की, ए गौस अल्लाह ने हसन अस्करी के बाद आज ये मर्तबा आपको अता फरमाया है। तेरा पीर मेरा पीर। ये जुमला आपको समझ आया अगर तो मसला समझे, ये वो मर्तबा है जो सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से चला और आपके बाद हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर आया। मुजद्दिद साहब यही फरमाते हैं, अल्लामा अब्दुल कादिर ने यही लिखा, मुल्ला अली कारी यही लिखते हैं, और उम्मत के हर आलिम का इस बात पर इत्तिफाक है कि इस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने जो मकाम हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाया है, अब ये आपके बाद और किसी को मिलना ही नहीं। तवज्जो तुम्हारी कोई नहीं, ए दो चार बंदे हैं बिल्कुल मेरे सामने बैठे हो, तो ये गल्ला कर रहे हो, मैं नजर आ रहे हो, मैं मजलिस को उठा देना है। यानी अब अगर कोई बंदा फोन पर बात करता हुआ
यहाँ जनाब वाला आपस में गुफ्तगू करता हुआ नजर आया ना, इशारा करके मजलिस से उठा दूंगा, कोई भी हुआ, यानी इंतजामिया में से है तब भी, अगर बाहर से आया है तब भी उठा दूंगा। इसलिए अगर बात करनी है तो वो बात पीछे गली में जाकर हो सकती है, मेरे सामने बैठ के रहे। इसलिए कि हमारे यहाँ मिसाल है, अगर ड्राइवर के नाल बंदा बैठा फ्रंट सीट ते होए ना, तो फ्रंट सीटा ले अगर सो जाना तो ड्राइवर में भी नींद आ जाती। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इस वक्त चूंकि ये स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, आपकी गाड़ी का ड्राइवर मैं हूं इस वक्त, ए फ्रंट सीटा ले अगर मिसाल के तौर पर ना नींद आ जाए, ये कुछ और काम करने लगे तो इनकी वजह से मेरी तवज्जो हट जाए, फिर बेहतर ये है इन्होंने फ्रंट सीटा तो ला के कि ना और आगे बाल उदारी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लिहाजा उन तंग नहीं करना, अगर आप तंग करेंगे मैं उठा दूंगा यहाँ से। ऐसी और किस्म के खतीबा बात चुकी हो रही है बड़ी जिम्मेदारी के साथ। शेख साहब समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर नहीं सुननी तो आपको चाहिए उठ के चले जाएंगे यहाँ से, बात खत्म हो जाए, जब लंगर का टाइम हो जाएगा फिर आ जाना आप, क्या नहीं? उसूली बात है ना, उसूली बात। अगर आप लंगर के लिए बैठे हैं तो लंगर जनाब वो पीछे से मिलेगा, जो लंगर के लिए बैठा है उसको इजाजत है वो पीछे जा सकता है, जो लंगर के लिए बैठा है उसको इजाजत है पीछे जा सकता है, और जो गौस के लिए आया है उसको गुजारिश है अगर पीछे खड़ा है तो वो आगे आ सकता है। सही है कि नहीं? जो लंगर के लिए आया है आगे बैठा है, इस पर लाजिम है वो पीछे चला जाए, लंगर वहां से मिलेगा, और जो गौस के लिए आया है अगर पीछे खड़ा है उसको हुक्म है वो आगे आ जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, तेरा पीर मेरा पीर, मिलके जरा तेरा पीर मेरा पीर। मसला समझे? मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अब्दुल कादिर अरबली, मुल्ला अली कारी, ये सारे के सारे उलमाए किराम, सारे अकाबिर उलमा एक ही जुमला लिख रहे हैं। आप फरमाते हैं अल्लाह ने विलायत का जो मर्तबा इमाम हसन को अता फरमाया था वो इमाम हसन के साथ तरतीब से चलता हुआ इमाम हसन अस्करी पर आया और मौकूफ हुआ, यानी दरमियान में को 250 बरस का अरसा है कि रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने ये मर्तबा विलायत और किसी को दिया ही नहीं। अगर दिया है तो हुजूर शहंशाह बगदाद को दिया है, और हुजूर शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद अल्लाह ने ये मर्तबा और किसी को दिया ही नहीं। अब जमाने में अगर ये मर्तबा किसी और को मिलेगा तो इंतजार करो, वो जात हजरत इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की होगी, बस आपके अलावा किसी को ये मर्तबा मिल ही नहीं सकता। अब एक हदीस मुबारक यहाँ पर सुने ताकि मतलब समझ आएगा। अब ये मुनासिब जगह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उम्मती उम्मतुम मुबारकतुन, तवज्जो, उम्मती उम्मतुम मुबारकतुन, उम्मती उम्मतुम मुबारकतुन, मेरी उम्मत उम्मत मुबारका है, मेरी उम्मत बरकत वाली उम्मत है, मेरी उम्मत बरकत दी हुई उम्मत है। ला युदरा अव्वलुहा खैरुन औ आखिरुहा खैर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, फरमाया मेरी उम्मत बरकत दी हुई उम्मत है। कोई बंदा अकल से अंदाजा नहीं लगा सकता कि इस उम्मत की इब्तिदा वाले ज्यादा बेहतर थे या आखिर वाले ज्यादा बेहतर हैं। आप सरकार के उम्मती हैं भाई, सरकार के उम्मती हो, बड़ी अजीब बात है, तुम्हें रश्क नहीं आया इस बात पर जो जुमला सरकार ने तुम्हारे लिए कहा है। जुमला फिर सुने, फरमाया सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत उम्मत मुबारका है, ये बरकत दी हुई उम्मत है। ला युदरा अव्वलुहा खैरुन औ आखिरुहा खैर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, मेरी उम्मत बरकत दी हुई उम्मत है। अकल से इदराक नहीं किया जा सकता कि इस उम्मत का अव्वल दस्ता बेहतर है या आखिर दस्ता बेहतर। और कहने वाला क्या ही बेहतर जुमला कह गया, कहते हैं कि इस उम्मत का मुवाजना यानी उम्मत मुहम्मदिया का मुवाजना, सरकार की उम्मत का मुवाजना, हुजूर के गुलामों का मुवाजना किसी और उम्मत के साथ हो सकता ही नहीं। इसलिए अंदाजा करो ना, जिस उम्मत के सिरे पर यानी इब्तिदा में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, वस्त यानी दरमियान में हुजूर दस्तगीर आलम गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, और उम्मत की इंतहा में महदी हो, भला उस उम्मत के साथ भी किसी का मुकाबला हो सकता है? समझ आई कि नहीं आई? भाई उम्मत की इब्तिदा सरकार है, इंतहा इमाम महदी है, और वस्त में हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार का शहजादा मौजूद है। उस उम्मत के हवाले से भला देखा जा सकता है कि कौन है, उनके साथ मुवाजना किसी का हो सकता है? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए इसलिए तो कुरान अजीज कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो, निकाले गए हो लोगों के लिए। किरामी कदरादीन, अब ये मसला समझे,
जो बात आपके साथ अर्ज करना चाहता हूं हुजूर दस्तगीर आलम के हवाले से। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जुमला सुनना, हुजूर को पीरान पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी उम्र मुबारक हुई को 16 से 18 बरस, 16 से 18 बरस आपकी उम्र है। छड़ी हाथ में ली, छड़ी काना नहीं होता, काना, काना समझते हैं आप, वो छोटी बारीक सी छड़ी नहीं होती, उसको हम पंजाबी में काना कह देते हैं। वो काना आपने हाथ में पकड़ा, 16 से 18 बरस ऐन शबाब की आपकी उम्र है। तो आपने बाहर बाजार में आके ना खेत में चलता हुआ एक बैल देखा, इब्न हजर अस्कलानी, आपने बैल को वो छड़ी लगानी शुरू की, उसको आंकना शुरू किया। दस्तगीर आलम याद आ गया, मैं आपकी दाद से मुझे याद आया, सुने जुमला, पहले सुनने याद आएगा फिर मसला समझ आएगा। बुखारी की रिवायत है, ये रफीक शेख साहब ने चूंकि जो वाह निकाली है ना, उस वाह से ये बुखारी की बात निकल आई है, यहां से बुखारी की बात निकल आई है। जे तुसी मोहब्बत करने वाले लोग हो तो यकीन जानियो अजाना दी आवाज तो इत्थे ही आएगी। अगर आप सुनने वाले लोग हैं तो फिर नहीं, तो पहले मैं इथों थले उतर जाना है। हमारा नखरा यही होता है, एक बात यही, जनाब को सुनने वाले लोग सामने बैठे हों, हमारा भी दिल करता है बात करने का। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी मोहब्बत वाली रिवायत, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक से वापस आ रहे, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार का बड़ा महबूब सहाबी है, बड़ा नामवर जलील क़द्र असहाब में से हैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी। देखा सारे असहाब, 30,000 का मजमा था गज़वा तबूक से वापसी पर सरकार के साथ, 30,000 सहाबा का मजमा। कैसी अजीब बात है शेख साहब, 30,000 दे मजमा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान दा तबूक में। और आप अंदाजा करिए ये वो गज़वा था जिसमें सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन ने ये मुशक्कत उठाई, जो कमीजें पहन के गए थे ना, जो कमीजें पहन के गए थे, जब वापस मदीने में दाखिल हुए तो अहले मदीना ने यह मंजर देखा कि इसी कमीज को फाड़ फाड़ के अपने पाँव को बांधा हुआ था, छाले पड़ गए थे पाँव। समझ आ रही कि सरकार दे असहाब, निके निके बेईमान आदमी ने, छोटे मोटे, बस जरा बराबर मौसमी सारे, अपने अपने दौरानियों में इन्होंने निकलना है। बात करनी है किस पर? सिद्दीक़ अकबर पर। बात किसी के खिलाफ करनी है तो फारूक आजम पर, बात हजरत उस्मान पर करने आ गए, मौला कायनात पर आ गए, इमाम हसन मुश्तबा पर तान करना शुरू हो गए। बड़ी अजीब बात है, बेईमानो, तुमने अंदाजा करो, ये तुम्हारे लिबास हैं अच्छे अच्छे, तुम्हारे मिंबर बड़े बेहतरीन किस्म के, जिंदगी में कभी मक्खी हाथ पर रख के तुमने नहीं मारी होगी, लेकिन ये कैसी अजीब बात है, जिन्होंने इस्लाम के लिए पैदल इतने इतने सफर किए कि गए तो बदन पर कमीजों थी, वापस आए हैं जिस वक्त तो फाड़ फाड़ के अपने पांव बांध रखे थे। हया नहीं आती बात करते हुए इनके खिलाफ, भाई और तुम्हें बंदा ही कोई नहीं मिलता। समझ आ रही कि ना तुम्हारे लिए, तुम्हारी इस्लाम के लिए क्या खिदमत है, क्या किया तुमने? बकवास करते हो आगे से असहाब के बारे में, टके टके की बात करते हो और कोई नहीं मिलता। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर बात शुरू है, हजरत फारूक आजम पर, हजरत उस्मान पर। मैं सुनाऊंगा मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया आपको। अगर आप कादरी हैं और चलो छोड़ो, आप नक्शबंदी हैं, सोहरवर्दी हैं, चिश्ती हैं, रिफाई हैं, अत्तारी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन गौस के बगैर तो कुछ भी नहीं ना। आप गौस के बगैर तो कुछ भी नहीं ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब जो मर्जी हो जाओ, कादरी हो जाए, नक्शबंदी हो जाए, चिश्ती सोहरवर्दी हो जाए, रिफाई हो जाए, आप अल्लामे फहामे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, और इल्म के चाहे जिस मर्तबे पर भी चले जाएं, दस्तगीर आलम की खैरात के बगैर तो बंदा पहुंच ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं। बहरहाल अकीदा तो बाद में आपको सुनाऊंगा दस्तगीर आलम का, ये मसला समझे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, आप लगे आ रहे हैं, 30,000 का मजमा लगे आ रहे हैं आप, पिछे पिछे बिल्कुल बड़ी आहिस्ता आहिस्ता, ओली ओली, टामा टामा, आप दी डाची जेड़ी है ना ऊंटनी आपकी, वो बड़ी आहिस्ता चल रही, बड़ी आहिस्ता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, हुजूर लश्कर के सबसे पीछे चला करते थे, सरकार की आदत मुबारक थी, निगरानी के लिए हुजूर सबसे पीछे चला करते थे। बाज़-औक़ात आगे भी तशरीफ ले आया करते थे, जैसे मर्जी मालिकों की। पीछे आए ना तो फरमाया, जाबिर की गल है, मैं तू बड़ा पीछे रह गया, तेरी ऊँटनी चलती नहीं। अर्ज़ कीता, या रसूलल्लाह बहुत माड़ी है, हुजूर बहुत माड़ी है, बड़ी कमजोर है, मेरे आका चल नहीं सकती। अच्छा
चलती नहीं? या रसूलुल्लाह चलती नहीं। अब ये बुखारी के लफ्ज हैं, जुमला सुनना जरा। अब ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आदत थी आपकी, आप बारीक छड़ी रखा करते थे हर वक्त। फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक बारीक सी छड़ी रहती थी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से नीचे आए और नीचे आके आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छड़ी ऐसे लगाई ना और कहा बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छड़ी लगाई, बिस्मिल्लाह, इतना कहा। फरमाया जाबिर सवार हो जाओ। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु सवार हो गए। बाद सफर में कई मुलाकात हुई ना, अभी मदीने पहुंचे नहीं, अगली मर्तबा अभी सफर में मुलाकात हुई तो फरमाया जाबिर हुण की हाल है, लाची दा चल दिए कि नहीं? या रसूलल्लाह हुण ते खलो ही नहीं रही। या रसूलल्लाह हुण खलोंदी ही नहीं, पहले चलती नहीं थी, अब खड़ी नहीं होती, मुकाबला कर रही है, दौड़ती जा रही है। फरमाया जाबिर बेचते हो ऊँटनी हमारे हाथ, बेचते हो? आज के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी की क्या हैसियत, जान भी जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी की आपकी है, मेरे आका ये आप मालिक हैं, इसके ले लें आप। फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौदा किया और साथ सवारी के लिए भी दिया। वो लंबी एक हदीस है। अब जब आपको ये समझ आ गई कि सरकार ने नेरा बिस्मिल्लाह छड़ी लगाई, ऊँटनी चल पड़ी, बुखारी की रिवायत समझ आ गई। अब आइए वापस दस्तगीर आलम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं 16 से 18 बरस का दौरानिया, एक छड़ी ली आपने, आप बाहर आए हैं, मैदान में एक बैल चलता हुआ देखा तो हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसको आंकना शुरू किया। मैं बिस्मिल्लाह, चल जाबिर आजा, समझे मुताबिक समझे आप। मौला कायनात रज़ियल्लाहु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छड़ी लगाई, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु तआला की सवारी तंदुरुस्त हो गई। ये सरकार की छड़ी की बरकत है। अब देखो सरकार के लाडले को अल्लाह ने क्या बरकतें अता फरमाई, हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई है। इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाया हाथ लगाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने उस बैल को जुबान अता फरमाई, वो बोल पड़ा, बैल बोल पड़ा और बोलकर क्या कहता है, कहता है या अब्दुल कादिर मा लिहाज़ा खुलिक़ता वला बिहाज़ा उमिरता। ए अब्दुल कादिर तुम्हारी ये शान नहीं, तुम जानवरों को आंको, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा ही नहीं किया, ना तुम इस काम के लिए पैदा किए गए हो, ना अल्लाह ने तुम्हें ऐसे काम करने की इजाजत दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या काम तुम्हारा जानवरों के साथ क्या काम? अच्छा ये बात हुई दस्तगीर आलम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अभी उम्र आपकी कम है ना, तो आप घबरा गए, घर आए। इब्न हजर फरमाते हैं अपने घर के बाला खाने छत पर आप चढ़े, 9 ज़िलहज का दिन था, 9 ज़िलहज, हाजी एहराम पहन के मैदान आरफात में इकट्ठे थे सारे। हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कोई चिल्ला नहीं, कोई वजीफा नहीं, ना जनाब वाला कोई खलवत है, ना कोई इबादतां रियासतां, ना कोई औराद, कोई वजीफा, कुछ भी नहीं, कोई इसमें आजम नहीं, कुछ भी नहीं किया आपने। इस वक्त अपने घर के बाला खाने पर आए तो इमाम फरमाते हैं, उलमा लिखते हैं, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने की ऐलान से लेकर मैदान आरफात तक के दरमियान में जितनी जमीन है सारी की सारी समेट डाली, निगाहों से हिजाब उठा दिए। दस्तगीर आलम खड़े की ऐलान में है, लेकिन मैदान आरफात में हाजियों को अपनी निगाहों के साथ मुलाहिजा फरमा रहे हैं। तवज्जो, ये पहली निगाह है दस्तगीर आलम की, तवज्जो है, ये पहली निगाह है दस्तगीर आलम की। अभी आपने कोई वजीफा किया नहीं, कोई चिल्ला, कोई औराद वज़ाइफ, कुछ भी नहीं किया अभी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला आपको अपने करीब लाना चाह रहा है, यानी जो असल जिम्मेदारियां हैं आपकी, अभी तो आपको तवज्जो दिलाई जा रही है उस तरफ। अब आप अंदाजा करो कि जब तवज्जो दिलाने की बात आई है, गौस अगर की ऐलान में अपने घर की छत पर खड़े हैं, मैदान आरफात तक सब कुछ नजर आ रहा है, तो अंदाजा करो जब बगदाद के मिंबर पर आपने ऐलान किया होगा कदमी आदी अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिन लिल्लाह, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने निगाह आपको कैसी अता फरमाई होगी। सारी समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये अल्लाह वालों की बातें होती हैं, और ये तो गौस पाक की शान है। अच्छा बेईमान ऐसे बेईमान आदमी ने मंडन ध्यान जनाब वाला ते अपने उस्तादा ने भी हो जा मंडदे ऐसा मंडदे कि जनाब अकल दंग रह जाए, और इनकार करने ध्यान ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे भी इनकारी हो जाते, ऐसे बेईमान कौम है। ये दस्तगीर आलम की शान है। आप अंदाजा करें अगर गौस की निगाह का ये आलम है, ये ऐलान में खड़े हों
और जनाब वाला मैदान अरफात तक सब कुछ नजर आए, तो क्या इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बईद है कि हुजूर अपने रोज़ा अनवर में अपनी उम्मत को मुलाहिजा फरमाए? समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, अब यहाँ एक मकाम और काबिल गौर, थोड़ा सा ये और काबिल गौर बात। हमारे यहाँ अगर ए दो करामता होन किसी बीच से जाहिर हो जाए, ये तवज्जो तलब बात, अगर इस जमाने के किसी पीर के सामने ये दो करामतें अगर जाहिर हो जाए, भाई वो अपने घर की छत पर चढ़ा है और उसको जनाब वाला मैदान अरफात तक सब कुछ नजर आ रहा है, या वो छड़ी लगाए किसी जानवर को तो जानवर बोलना शुरू हो जाए आगे से। आप थोड़ा सा अंदाजा फरमाइए, आपको क्या लगता है कि जब ये दो करामतें किसी से जाहिर होंगी तो वो क्या करेगा? वो जनाब इलाके की जामे मस्जिद तलाश करेगा और जामे मस्जिद तलाश करके वहां जाके ऐलान करेगा कि अल्लाह ने ये करामत मुझ पर जाहिर फरमा दी है और रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने मुझे वली बना दिया है। अब तुम्हारा जो मसला है आओ मेरे दरवाजे पर उसको हल कर लो, आओ तुम्हारे मसले हल कर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये काम इस जमाने के पीरों का है। दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला की ये शान ही नहीं थी। मसला समझे आप, ये समझने के लायक बात है, आपको समझाना है। बड़ी अजीब बात है, आज के जमाने में आपको भी मौलवियों ने यही पढ़ाया, करामतें सुना 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 सुना, ए करामत ए करामत ए करामत। ये अजीब बात है, यहाँ से लेके ओ आखिर तक अगर किसी से पूछ लूं बताओ हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है, तो आप कहेंगे बेड़ी तराने वाले, आप कहेंगे मदद करने वाले, आप करामत आगे से सुना देंगे। मैं कहूंगा कि जनाब वाला हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साहिब तसर्रुफ अल्लाह ने बनाया है, इसमें शक ही कोई नहीं, पूरा एतकाद है, अहले सुन्नत मानते हैं। लेकिन इतनी बात तो समझाओ, आप क्या समझते हैं कि हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नेरा इस दुनिया में खाली बेड़ी तराना वास्ते आए सन? वो तवज्जो है तो कोई नहीं समझ आ रही कि नहीं यार? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਲਫੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਸਲਫੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਤਨੇ ਮੌਲਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰਗੜ ਆਏ ਆ ਲਾਹੌਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਿ ਇਹ ਸਲਫੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਹਮਦਿल्लाह ਤਾਲਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਲਾਹੌਰ ਮਰੇ ਪਏ और तुहाडे इत्थे सखर दे मौलवी तक जिहड़े ये अपने आप नूं नामवर मनसूब करदे अहले सुन्नत व जमाअत वाल, लेकिन यकीन जानियो हुण तक असीं उन्हां दे मूंह च भी मट्टी भर दी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन आप अहले सुन्नत हैं, हम भी अहले सुन्नत है। मसला जो आपको समझाना है वो समझने की कोशिश करें। आपने हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरा ये समझा कि आप साहिब तसर्रुफ हैं, भाई वो तो है ही हैं, लेकिन हुजूर गौस पाक की तालीमात कहाँ हैं ये बताइए आप। हुजूर गौस पाक का जो दर्स है वो दर्स कहाँ है? हुजूर गौस पाक का जो इल्मी मकाम है वो मकाम कहाँ है? ये समझाइए। अगर आप कहें कि मेरा बेड़ियां तराने के लिए आए थे, तो अल्लाह की कसम हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने मेरा करामतें जाहिर करने के लिए नहीं भेजा था। गौस की सबसे बड़ी करामत ये है कि गौस का चाहने वाला तलवार लेकर मैदान में सलाहुद्दीन अय्यूबी के पीछे खड़ा था। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पढ़ाया हुआ बंदा था। और ये मसला समझे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या शान अता फरमाई। अब समझे जरा, जब ये दो करामतें जाहिर हुई तो दस्तगीर आलम ने ये नहीं किया कि आपकी ऐलान में ऐलान कर दें, बल्कि आप नीचे आए और अपनी वालिदा मोहतरमा से कहा अम्मा इजाजत दें अगर अपना हक मुआफ करें तो मैं बगदाद पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। तवज्जो, मैं बगदाद इल्म हासिल करने के लिए जाना चाहता हूँ, मैं पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। दो जुमले आपकी वालिदा मोहतरमा ने पूछा, फरमाया बेटे आज इल्म हासिल करने का ख्याल कहां से आया, और वो भी गिलान में नहीं बगदाद जाके। तो आपने वो वाकया सारा बयान फरमाया कि मैं मैदान में गया, आप बैल मेरे साथ कलाम कर रहा था, घर के बाला खाने पे आया तो मैदान अरफात तक सब कुछ नजर आ रहा था। ये सारे मनादिर मैंने देखे। दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब ये दोनों वाक़े मैंने बयान कर लिए वालिदा के साथ, तो वालिदा ने मुझे फरमाया कि बेटे जाओ, मैं अपना हक मुआफ करती हूँ, लेकिन अपनी वालिदा के आखिरी दो सबक याद रखना। पहला सबक ये है, ये तो आपने सुन रखा है, आपकी वालिदा मोहतरमा ने फरमाया मैं बेटे अब्दुल कादिर ये याद रखना, तुम अब्दुल्ला अस्समई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नवासे हो, अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के बेटे हो, तुम्हारी माँ फातिमा अहमदुल खैर जब्बार है,
अहमदुल जब्बार है, और तुम्हारी फूफी जो है वो हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा जैसी है। गौस तेरा खानदान ऐसा है। अब्दुल कादिर तेरी शान के खिलाफ है, तेरी जुबान पर कभी झूठ नहीं आना चाहिए मेरे बेटे। पहली बात, मेरे बेटे कभी तेरी जुबान पर झूठ नहीं आना चाहिए, ये तेरा खानदानी वस्फ है, सच हमेशा जुबान पर रहना चाहिए, नंबर एक। और दूसरा जुमला तो शायद आपने कभी सुना होगा, हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला की वालिदा मोहतरमा ने क्या फरमाया? फरमाया बेटे मैंने तुझे अपना हक मुआफ किया, जा बगदाद इल्म पढ़, लेकिन अब्दुल कादिर मेरे बेटे अब मुड़ के पीछे गीलान की तरफ नहीं देखना, अब मुड़ के पीछे गीलान की तरफ नहीं देखना। अब तेरी और मेरी मुलाकात जो है वो मैदान माशर में अल्लाह की बारगाह में होगी। ये जुमला कहा आपने हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब ये बड़ा मुनासिब है मैं यहाँ मिलाकर ये वाकया आपके सामने अर्ज करूं। इब्ने हजर अस्कलानी ने ही लिखा इस जुमले को, इब्ने हजर ही फरमाते हैं बगदाद में जब वो वक्त आया कि हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपने ऐलान फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिन लिल्लाह साहिब मिरातुज़ ज़मान। सब्त इब्नुल जौज़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया ये वो लम्हात थे जब दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पर जलवा अफरोज होते थे ना खुतबा देने के लिए, तो आपको मालूम है कि आपके सामीईन की तादाद कितनी होती थी? साहिब मिरातुज़ ज़मान लिख रहे हैं। अब ये देखिए आपको लगता है कि दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साडे जमाने दे जेड़े पीर टुर पे खास लिबास पहन लिया, खास वज़ा कदा बना ली, नाम के साथ पीर लिख लिया, थोड़े जे मलंग हो गए तो तुसी भी उन्होंने पीरो मुर्शिद समझ लैंदे, निरे थोड़े से मलंग हो जाते तो ये समझ दो कि पीर हो गए। लेकिन दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अच्छा इन्होंने को मसला दस, पीर साहब मसला दसो, जाओ जाकर फुला मदरसे से मसला पूछ कर आओ। दस्तगीर आलम का इरशाद अगर मुझे याद रहा ना तो मैं आखिर में आपको सुनाऊंगा कि पीर होता कौन है। दस्तगीर आलम के इरशाद से समझाऊंगा शेख होने का, साहिब खानका होने का हक किसको है। लेकिन ये मसला समझे, जिस वक्त हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी वो शान आई, आपके सामीईन की तादाद कम अज कम बगदाद के मैदान में कम अज कम जो तादाद होती थी वो 70,000 होती थी। कम अज कम सामीईन की तादाद कितनी? 70,000। और जब मुतजाविज होती थी तो सब इब्नुल जौज़ी फरमाते हैं बगदाद का मैदान होता 1 लाख से 1.25 लाख बंदा जो है वो निरा हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हर हफ्ते में 3 मरतबा दर्स सुनने के लिए आया करता था। 1.25 लाख बंदा, ऐथे 1000-2000 बंदा बना हो इन्हें तो मुश्किल हो जाती है। ओ तू सीधा हो जा, ओ काका तू सीधा हो जा, वो सारे सीधियां कर करके कदी लंगर दे नां ते सीधियां करो, कदी कलाकंद दे नां ते सीधियां करो, कदी जनाब दुध दे नां ते सीधियां करो, कदी फलाने खतीब साहब, फलाने पीर साहब, ए फलाने आने वाले, फलाने आने वाले, ए नाम बखा के तुहानू सीधियां करना पैंदा है। मैं कुर्बान जाऊं हुजूर दस्तगीर आलम के दर्स पर, आप यकीन जाने क्या शान होगी उस दर्स की, जहां गौस मेरा जुबान से बिस्मिल्लाह कहे तो 4-5 जनाजे ऐसे ही उठ जाया करते थे। क्या शान होगी उस दर्स। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अब वो दौर आया, नारे रिसालत, नारे गौसिया। अब वो दौर आया दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, ये शान बन गई। अच्छा इस दौरानिये में चूंकि वालिदा ने कहा था ना कि बेटा अब्दुल कादिर अब तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब तुम्हारी मेरी मुलाकात मैदान महशर में होगी, तो अब आप ये अंदाजा फरमाइए कि शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने 73 बरस का दौरानिया नेरा बगदाद में गुजारा है। 91 बरस आपकी उम्र है, 91 बरस हुजूर दस्तगीर आलम की कुल उम्र है ज़ाहिरी, और आपने 73 बरस का दौरानिया बगदाद में गुजारा। 16-17 बरस की उम्र में आई आप पढ़ने के लिए, और आप अंदाजा फरमाइए अब जब अल्लाह ने ये शान अता फरमाई, एक गाल में समझाओ, बड़े दर्स वाली बात है समझने दिलाए। देखें आज अगर कोई बंदा साहिब मनसब हो जाए, अच्छा ओहदा मिल जाए अगर, और हैवी सीट उसको मिल जाए, कुछ प्रोटोकॉल हो जाए, माड़ा मोटा भी हो जाए ना थोड़ा बहुत, खाली 2 बंदूक वाले भी नाल टोरने शुरू हो जाए सरकारी, तो आप अंदाजा फरमाइए वो तो पैर ही थले नहीं लगते। और सबसे पहले उसकी जुबान जिन पर तेज होती है ना वो माँ बाप होते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? माँ बाप होते हैं। फिर कोई नहीं याद रखता मैं पढ़ाया किसने है, फीसें किसने बढ़ी हैं, इस मकाम तक लाया कौन है, सब कुछ बंदा भुला बैठता है। लेकिन क्या कहने दस्तगीर आलम के दर्स की आप देखें, 1 लाख बंदा सुनने वाला,
और इब्ने हजर के ये जुमले अब सुने, आप अंदाजा फरमाएं अगर ये शान हो जाए कि खाली दर्स में शरीक होने वालों की तादाद लाख सवा लाख पर पहुंच जाए, मुरीदीन की तो हद है ही कोई नहीं, शागिर्दों की तो हद ही कोई नहीं, वो तो अपनी जगह रहे, खाली दर्स सुनने वाले ही 1 लाख तक पहुंच जाएं, तो फिर भला आप अंदाजा फरमाइए इस दौर के तनाजुर में। मैं थोड़ी देर पहले 10 रहे सन, एक बंदा, एक पीर साहब है लाहौर में, उन्होंने अपनी गद्दी नशीनी बचाने के लिए अपने बड़े भाई को कत्ल कराया। पहले गद्दी नशीनी बचाने के लिए अपने भाई को कत्ल कराया, और उसके बाद ये सिर्फ इसलिए ताकि उनको गद्दी मिल जाए, उनको गद्दी मिल जाए। खाली गद्दी अगर चाहिए हो, अपने नाम के साथ पीर साहब लिखवाना हो, तो आप अंदाजा कराओ बंदा भाई मारने पे आ जाता है। दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु की गद्दी कितनी बड़ी है, आप अंदाजा फरमाएं क्या शान है आपकी मसनद की कि खाली दर्द सुनने वाले आपके वो 1 लाख के करीब हैं। लेकिन अब ये जुमला सुनना, दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु इस मकाम पर भी पहुंच गए हैं ना, जहां लाख सवा लाख बंदा और मेरा दर्द सुनने वाला नहीं, बल्कि दस्तगीर आलम की शान तो ये है कि साहिबे मनहज अहमद वाले लिखते हैं, फरमाते हैं हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु जब जुमा पढ़ाने के लिए निकलते थे ना, तो जामे मस्जिद बगदाद में जहां आप जुमा पढ़ाते थे, दोनों अतराफ में लोग लाइनें बना के हाथ बांध के खड़े हो जाते थे। और तवज्जो है तुम्हारी, हाथ बांध के लोग खड़े हो जाते और अगला जुमला सुनने के लायक, फरमाते हैं निरा हाथ बांध के खड़े नहीं होते। जब हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दरमियान से गुजर रहे होते और दाएं बाएं जो लोग खड़े हैं, अगर किसी की कोई हाजत है, कोई मसला है, कोई ख्वाहिश है, कोई मकसद है, पूरा नहीं हो रहा, मेरा दिल में तसव्वुर करते इलाही हुजूर दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु का वसीला दे रहा हूं, मेरे अल्लाह मेरी ये हाजत पूरी फरमा। घर पहुंचने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला हाजत पूरी फरमा देता था। ए मौलवियों के हवाले साहिब मनहज अहमद लिख रहे हैं, फरमाते हैं निरा हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु जुमअतुल मुबारक के दिन बाहर निकल आए तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला मुश्किलें हल फरमा देता था। इस शान का बंदा हो जाए तो अब आप भला देखें, माँ बाप याद रह जाते हैं, भला इस मनसब पर आके माँ बाप याद रहते हैं? नहीं रहते। लेकिन दस्तगीर आलम का सबक यही है, याद रखना हमारा मुरीद वो है, मनसब चाहे जितना आला हो जाए, मुरीद हमारा वो कहलाएगा, चाहे जितना बड़ा हो जाए। अपने माँ बाप को कभी ना भुलाए, माँ बाप को कभी ना भुलाए। अब देखें ना वाकया, इब्ने हजर फरमाते हैं लाख बंदा सामने बैठा दर्स सुनने वास्ते, हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु दर्स चल रहा है, दौरान दर्स आप खामोश हो, बिल्कुल खामोश, आवाज ही कोई नहीं, आप कलाम ही कोई नहीं फरमा रहे, बात ही कोई नहीं कर रहे। और अचानक देखा गया 1 लाख बंदा देखने वाला हैरत में है, मुब्तला है। वो कहता क्या हुआ हमारे शेख को, हमारे आका को क्या परेशानी है, आप रो रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं। कुछ देर के बाद हुजूर दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सर मुबारक को उठाया और उठाकर ऐलान किया, फरमाया ए हाज़रीन बगदाद, ए सामीईन किराम, आज बगदाद में मेरी वालिदा मोहतरमा इंतकाल फरमा गई। यानी आप बगदाद में हैं, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने आपकी वालिदा मोहतरमा की ऐलान में इंतकाल की, तो बारी ताला जल्ल व अला ने आपको यहाँ खबर दे दी है, आप पर इल्हाम हुआ, इंकिशाफ हक हुआ। 400 बंदा सामने बैठकर लिख रहा था, फौरन लिखा आज दिन क्या है, तारीख क्या है, वक्त क्या है। जब कुछ दिनों के बाद गीलान से काफिले आए तो पूछा, जिन्होंने लिखा हुआ था वो शागिर्द फैल गए आपके बाजारों में, कहा गीलान में कोई अजीब वाकया पेश आया। तो हर काफिले का बंदा एक ही जुमला कहता है कि हाँ वहाँ हजरत शेख अब्दुल्ला अस्समाई रदी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी का इंतकाल हुआ। मालूम हुआ ये शेख अब्दुल्ला अस्समाई की बेटी कौन है, तो सबको मालूम हुआ। उस वक्त पता चला ये हुजूर दस्तगीर आलम की वालिदा का नाम है। यानी जब तारीख मिलाई गई, डेट मिलाई गई, वक्त मिलाया गया और दिन मिलाया गया, तो ऐन वो लम्हा जिस लम्हे में हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वालिदा मोहतरमा के इंतकाल का ऐलान फरमा रहे हैं, लोगों ने आकर बताया हाँ उसी दिन हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा का वहां विसाल हुआ था। गिरामी कदर आदरी, मनसब चाहे जितना बड़ा हो जाए, माँ बाप से बड़ा कभी नहीं होता बंदा। ये दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु का सबक है। और दूसरी बात जिस पर मैं हैरान हूँ, ये अपने आप को कादरी कहने वाले, नक्शबंदी कहने वाले, सोहरवर्दी कहने वाले, चिश्ती कहलाने वाले, मैं हैरत में मुब्तला हूँ, मुझे मालूम नहीं, शर्म ही नहीं आती भाई, शर्म ही नहीं आती इस बात पर कि बंदा अपने आप को कहता है कि मैं चिश्ती खानका का खलीफा, मैं नक्शबंदी खानका का खलीफा हूं।
मैं सोहरवर्दी खानका का खलीफा हूँ, मैं हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिला का खलीफा हूँ, मैं शेख हूँ, मैं पीर हूँ, मैं साहिब खानका हूँ। और शर्म इतनी नहीं आती, हालत देखी जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के खिलाफ, हालत सरकार के दीन के खिलाफ, सरकार के दस्तूर के खिलाफ, कानून के खिलाफ, और तो और जिस सिलसिला तरीकत की तरफ में आपको मंसूब कर रहा है, जाहिर बातिन देखा जाए तो इसका तो जाहिर बातिन भी उनके साथ नहीं मिलता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? निरे जाहिल जितने सारे बिल्कुल कोरे और एक नंबर दे जाहिल, निरे जाहिल सारे को जनाब को कादरियां दे खाते पै गया, को नक्शबंदियां दे खाते पै गया, को चिश्तियां दे खाते पै गया, को सोहरवर्दियां दे खाते पै गया। और मुझे तो ताजुब आप पर है, आप कैसे इनको चूमी चाटी जाते हैं? मुझे हैरत है, बड़ी हैरत। सीधी बात देखो, मैं डरदा डरदा कोई नहीं, सीधी बात है। ओदी वजह है कि मैं खुद खानका दा बंदा। समझ आ रही कि नहीं? अब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने मुझे यहां पर बिठा दिया आपके सामने, ठीक हो गया। ये मैं नहीं कहा था, बस कुर्सी ते मेरे को बैठे नहीं सी जाना, इस वास्ते क्या कि मैं सिंगल सोफा दियो, मैं उधर ते बैठा खुला डुल्ला हो गया थोड़े नाल गल करा, सोफा तो इसलिए लगाया। लेकिन बात इतनी है, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने मेरे आका दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला का सदका मुझ पर कुछ इनायत फरमाई है, तो फिर आकर यहाँ बैठा हूँ, ऐसे तो नहीं बैठा ना। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे तो नहीं बैठा। मैंने एक गल दसो, ए साहबजादा रिजवान साहब बैठे, इन्हां कोलों पूछो तुसी खाली मैनू इत्थे लोगों की जियारत कराने वास्ते बुलाया? ए रिजवान साहब बैठे ना, इन्हां कोलों पूछो क्या इन्होंने ये कहा था आपको कि साहबजादा साहब आएंगे तो उन्हां दी जियारत करानी तो आन? वो गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाजी जाहिद ने आपको ये कहा था कि साढ़े पीर साहब दे साहबजादे आ रहे हैं ते तुहां जियारत करानी, तुसीं नहीं ना मेरी ज्यादती मेरे नाल जेड़ा ओ मेरी जियारत करन आए हो या को जुमले सुनन आए हो मेरे? भाई बात सुनने के लिए आए हैं ना, तो बात सुनने के लिए आप तभी आए हैं जब को चार जुमले मेरी जुबान पर हैं। समझ आ रही कि नहीं? अगर मैं गौसे आजम की बात कर सकता हूं तभी तो आप बात सुनने के लिए आए हैं। हैरान की मैंने तो तो उदो होंदी है जिस वेले ओ बंदा जिसकी हैसियत ही कोई नहीं। हाँ इतनी बात कि वो किसी बड़ी खानका के साथ जुड़ गया है, ना आप अकीदा देखते हैं, ना नजरिया देखते हैं, ना जनाब वाला सहाबा किराम के बारे, अहले बैत के बारे, और कोई आप बात देखते नहीं है, उसको बिठाकर आप चूमना चाटना शुरू कर देते हैं। मुझे तो हैरत आप पर आती है। समझ आ रही कि नहीं यार? हमें बड़ी परेशानी है आप पर कि जनाब एक चंगे भले समझदार बंदे की हो गया ना, अकीदा कोई पता नहीं, नजरिया कोई पता नहीं। अजीब बात है, मेरा को रुमाल देखा कि जनाब वाला ओदे पीछे टुर पे, या और कोई निशानी देख ली और ओदे पीछे टल पे, जनाब फलानी खानका दा है, फलानी खानका दा है। मैं कहता हूं जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दामन हाथ में थाम कर ये बात आपसे कहने लगा हूं, जो बंदा हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात से वाकिफ ना हो, अल्लाह की कसम हुजूर गौस पाक के सिलसिला का शेख हो ही नहीं सकता वो बंदा। ये मेरा हुक्म है आपको, ये आर्डर समझे, नसीहत समझे, कुछ भी समझे आप, लेकिन जुमला ये है जो बंदा हुजूर ख्वाजा खाजगान रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का वाकिफ नहीं है और उन पर अमल नहीं करने वाला, शाह नक्शबंद की तालीमात पर अमल पैरा नहीं है, शहंशाह सोहरवर्द की तालीमात पर अमल पैरा नहीं है, अल्लाह की कसम मुरीद चाहे जितने हो जाए, उसके कद चाहे उसका जितना बड़ा हो जाए, लेकिन उस वक्त तक पीर नहीं माना जाएगा जब तक ख्वाजा खाजगान, शहंशाह नक्शबंद, शहंशाह सोहरवर्द और हुजूर शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात का आमिल नहीं हो जाएगा। अल्लाह की कसम ना पीर मानेंगे ना उसको आपको मानने देंगे। आप ज़हन में रखना, अगर तुम्हारी बैत किसी ऐसे बंदे दी है, आप किसी ऐसे बंदे के पीर मुरीद हैं और आपका पीर वो है कि जिसको शरीयत का दस्तूर नहीं पता, कानून नहीं पता, मेरे आका दस्तगीर आलम क्या फरमाते हैं, बड़ी मुनासिब बात यहाँ पर फतहुल गैब शरीफ में आप फरमाते हैं, जुमला सुने, फतहुर रब्बानी, फतह रब्बानी, तो ये तो कभी नाम ही नहीं सुने होना किताबां, तंज नहीं कर रहा, बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हुजूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला का फरमान, आपकी किताब अल फतहुर रब्बानी, आप फरमाते हैं, जुमला सुनना जरा और लुत्फ आए ते दाद जड़ा ना इस जुमले का हक है, अगर लुत्फ आए और ए मैं पूरी जिम्मेदारी दे नाल ए भी मैं कहन लगा, तुसी दाद देनी उदों है जिस वेले तुहानू पता चल जाए कि यह गल हुजूर गौस पाक दी सानू लगी नहीं। क्यों? तुहाडी अक्सरियत वही ते बैठी है जिन्हां दी मैं गल कर रहा, गल तुहानू ही ते कह रहा मैं, और किन कह रहा कि जनाब आप देखते ही नहीं, बंदा ही नहीं देखते आप, क्या ये पीरी मुरीदी का हाल है या नहीं है? अब बैत का माना क्या होता, कभी आपने सोचा?
भाई बैत करने का माना क्या होता है, कभी आपने सोचा है? बैत कहते किसको है? बैत तो कहते हैं जनाब, बैत ये अरबी जुबान का लफ्ज है, इसका माना होता है खरीदना बेचना, खरीदना और बेचना। मतलब ये कि पीर जो है वो खरीदार है और मुरीद अपने आप को शेख के हाथ पर बेच रहा है। बेचना, खरीदना। अब क्यों कहा कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस वक्त आप अपने शेख के मुरीद हो जाएं तो उस वक्त हक ये बनता है कि तुम इस तरह से बन जाओ जिस तरह गस्साल के सामने मुर्दा पड़ा होता है। गस्साल के सामने मुर्दा पड़ा होता है। आदि साहब सुन ही नहीं रहे, तुसी इतनी पीछे इतनी काम दी गल आ गई है, इतनी दूर चले गए उस काम दियां गल्लां लागे आओ ना जरा, समझ आ रही कि नहीं? तो सारे समझाना है, जुमला समझो। कहते मुरीद जो है ना, मुरीद शेख, जो कि शेख के सामने ऐसे होता है जैसे मुर्दा गस्साल के सामने। मुर्दा होता है ना, बंदा मर जाए जिस वेले साहब गस्साल के सामने पड़ा होता है, ठीक हो गया। अब ये गस्साल की मर्जी है, जैसे चाहे उसको उलट पलट ले। आई साहब गल समझ आ रही है कि नहीं? जैसे चाहे उसको उलट पलट ले। पीर का मतलब ये होता है, पीर अब गस्साल है, मतलब ये कि मुरीद आ गया गुनाह लेकर आपके सामने। मुरीद को चाहिए अपने गुनाहों और जुनूब को लेकर अपने शेख के सामने ऐसे हो जाए जैसे मुर्दा है, और शेख जैसे जैसे उसको पलटता जाए उसको चाहिए कि वो अब अपने आप को पलटता जाए। और ये उस वक्त तक होगा ही नहीं जब तक पीर साहब जो हैं वो सरकार की शरीयत के आलिम नहीं होंगे, और जिस सिलसिला के वो साहिब हैं, पीर हैं, उस सिलसिला के जो उसूल कवानीन हैं उनके आरिफ नहीं हो जाएंगे। जब तक इल्म नहीं आएगा, रूहानियत नहीं आएगी, वो अपने मुरीद को कैसे ठीक करेंगे? अब अगर आपको ये बात समझ आ गई, चलो एक जुमला और याद आ गया, मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं। जब पीरी मुरीदी का मतलब ये है अपने आप को बेच देना और शेख खरीद ले, मैं कह रहा हूं आप इंसान हैं, इंसान और ईमान वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने तुम्हारे ईमान के बदले तुम्हारे साथ जो सौदा किया है वो जन्नत का किया है। तुम समझने की कोशिश तो करो, तुम इतने आला लोग हो। अल्लाह फरमाता है जान अगर मेरी राह में दोगे, यानी अपनी जान मुझे बेचोगे, तो जन्नत मैं बतौर बदले के तुम्हें अता फरमाऊंगा। सिर्फ इतनी बात है, आप इतनी कीमती लोग हैं, आपने अपने आप को बेचते हुए कभी सोचा ही नहीं कि यार इसकी आते बिकन लगे हैं। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपने कभी सोचा ही नहीं कि हम किसके हाथ पर बिक रहे हैं, हमारा पीर कैसा है, कभी नहीं सोचा। अब दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला का फरमान सुने, फिर उसके बाद एक दो वाकयात, बात खत्म। मेरे आका हुजूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद, अगर कभी दिल आए ना, कभी तुम्हारा दिल आ जाए कि मैं खानकाह में बैठूं, ए गल तो चंगी नहीं लगनी। क्यों? तुसी ना काम करना है ते ना अगो करन देना किसी ने। समझ आ रही कि नहीं आ रही? पढ़े लिखे बंदे जेड़े ना, वाह पढ़े लिखे बंदे हमेशा यही मारे जाने, और वो जेड़े डुगडुगी बजाने वाले होंगे जिन्हां दी कोई हैसियत नहीं होंदी, ये अवाम का यही हाल है। अवाम उनको चुमती चाटती है। क्यों? अवाम को चाहिए आजादी। अवाम को क्या चाहिए? आजादी। बोलो अवाम को क्या चाहिए? हाँ, किससे भला? शरीयत से। यानी वो बंदा, वो पीर जो आप पर शरीयत की पाबंदी लगाएगा ना, वो आपको पसंद ही नहीं आएगा। और जिस पीर ने आपके सामने कहना है ना, वो और हैं जिनकी 5 होती हैं। हम लोगों के सामने नहीं पढ़ते, लेकिन हम 15 पढ़ते हैं। आपने वो मानना शुरू कर देना, आपने ऐसे चवल लोगों को मानना शुरू कर देना। लेकिन दस्तगीर आलम क्या फरमाते हैं? मेरे आका हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद, अगर कभी तुम्हारा दिल आ जाए कि तुम साहिब खानकाह हो जाओ, तुम खानकाह में बैठो, अगर यानी आसान लफ्जों में समझें, ऐ मेरे मुरीद, अगर कभी दिल आ जाए तुम्हारा पीर बनने का, तो उस वक्त तक पीर न बनना जब तक सरकार की शरीयत न पढ़ लो। मैं तो पहले आके ही तो गल पसंद ही नहीं आई। ऐ सिर्फ उन्होंने लोगों को पसंद आई है जेडे को 4 तालिब इलम बैठे सामने, ऐ जेडे मौलवी बैठे ना, ये 4-5 मौलवियों को गल समझ आई है। और होर मिसाल के तौर पर वह बंदा जिन शौक होए कि मेरी औलाद दीन पढ़ जाए, ये 4-5 बंदे उन्होंने समझ आनी, बाकी किसे समझ नहीं आनी। क्यों? ये दस्तगीर आलम का मेयार है ना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये हुजूर गौस पाक का मेयार है। और जिस जमाने में हम जी रहे हैं, यहाँ तो भूसा रह गया, खाली छान बुरा रह गया। आप और मैं छान बुरा है, हैसियत ही कोई नहीं रह गई। आप
लेकिन दस्तगीर आलम का जुमला सुने, फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, अगर कभी दिल आए कि तुम खानकाह में बैठो, तुम पीर बनो, तो उस वक्त तक पीर ना बनना जब तक तुम शरीयत ना पढ़ लो। अब मिसाल सुने, फरमाया, इसलिए कि जो बगैर शरीयत पढ़े, बगैर मेरे नाना का दीन पढ़े, बगैर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और शरीयत और दस्तूर कानून पढ़े, जो बंदा खानकाह में बैठेगा, मेरे आका दस्तगीर आलम फरमाते हैं, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे बगैर परों के कोई परिंदा उड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। पारा भी निकले ही नहीं, अभी अंडे से निकला, पारा भी उसके आई नहीं, वो प्रवास करना चाहता है। तो दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, वो अंडे से निकला चूजा अगरचे परिंदे की औलाद है, लेकिन जब तक पर नहीं निकले, जिस तरह परों के बगैर वो परवाज नहीं कर सकता, ये याद रखना, मुस्तफा का दीन पढ़े बगैर कोई बंदा मेरे सिलसिला में पीर और शेख हो ही नहीं सकता। ये फरमान है आपका, मैं जिम्मेदार हूं। हुन हैदराबाद तो लैके लाहौर तक, तो लाहौर तो लैके जेलम तक जितने पीर ने सारे अपनी सनदां कढनियां पैणियां, हुण सनदां कढनियां पैणगियां, दिखाणियां पैणगियां, मैं केड़े केड़े मदरसे दे आलिम फाजिल हो तुसी, किस तरह पीर बन बैठे हो, ये सारा कुछ बताना पड़ेगा, सनद भी दिखानी पड़ेगी, शजरा तरीकत भी बताना पड़ेगा। और आगे आपने वजह खुद बयान फरमाई, कितनी सादा वजह है। आप फरमाते हैं, दस्तगीर आलम खुद फरमाते हैं, फरमाया, अगर बगैर दीन पढ़े तुम खानकाह में पीर बन के बैठ जाओगे, और अगर तुम्हें कोई अपना ही मसला पेश आ जाए दीन का, तो क्या किसी और से पूछने के लिए जाओगे? वो तवज्जो है, फरमाते हैं, मसले किसी और को पूछोगे जाके, या मुरीद आ जाएगा मसला पूछने के लिए शरीयत का, तो क्या औरों के पास जाओगे? दस्तगीर आलम फरमाते हैं, पीर की ये शान नहीं होती कि उसको दीनी मसला पेश आए तो वो मुफ्ती साहब के पास चला जाए पूछने के लिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उसको कम से कम अपनी जरूरत का मसला तो हल होना चाहिए उसको। फरमाते हैं, जो बंदा अपनी जरूरत का मसला भी हल नहीं कर सकता, वो साहिब खानकाह पीर शेख हो ही नहीं सकता, उसको हक ही नहीं है कि वो मसनद पर आए। अब दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना मनसब आप समझे, दो वाक़े आपके साथ बयान करने थे, उनमें से पहला सुने। मेरे आका हुजूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े आलिम हैं, इमाम नववी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इब्न तैमिया हम्बली और जितने ऐसे लोग हैं। बड़ी अजीब बात मैं शेख साहब आपको बताऊं, इब्न तैमिया वो बंदा है हम्बलीउल मज़हब, वो बंदा यानी वो आलिम है जिसकी जुबान की तेजी से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात भी महफूज नहीं। हम्बली मजहब का ये वो बंदा है कि जनाबे वाला इसकी कलम से और इसकी जुबान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात भी महफूज नहीं। और मैं आपको इतनी बात बताऊं, ये उसकी जसारत है। आप देखें, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए आपके सामने भी, लेकिन क्या करें, बसा औकात मसला समझाने के लिए ऐसे जुमले आपके सामने आर्ज करने पड़ते हैं। ये ऐसा बेईमान आदमी है कि इसने ये जुमला कहा था, कहता है, ये जो बुजुर्गों के बारे में मनकूल है कि सरकार की बारगाह में गए हैं, वहां से किसी को जवाब आ गया, किसी को हाथ आया है, उन्होंने मुसाफा किया है, किसी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर से जवाब सुना है। ये जुमला सुनना जरा उसका, कैसी गुस्ताखी और बेईमानी है। उसने कहा कि ये सरकार की कब्र अनवर में हुजूर खुद नहीं है, कि जवाब सरकार नहीं देते, ये उसका जुमला था। उसने कहा, ये माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह नअऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उसका कहना यह था कि ये सरकार की कब्र अनवर से कोई शैतान है जो बात करता है। ऐसा आलिम इब्न तैमिया हम्बली। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब आप जरा समझने की कोशिश करें इस बात को कि जिस बंदे से, उसकी जुबान से, उसके कलम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत के जलीलुल कदर अकाबिर औलिया किराम की ज़वात भी महफूज नहीं। क्या ताज्जुब की बात है कि दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ एक जुमला नहीं लिख सका। नहीं समझ आई? आपको बात समझ नहीं आई? ये नहीं कह रहा कि मैं दस्तगीर आलम की शान शायद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, ऐसी बात नहीं कर रहा। लेकिन ये सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं चूंकि हुजूर गौस पाक के जमाने के बिल्कुल करीब था ना। आप भी हम्बलीउल मज़हब हैं, वो भी हम्बलीउल मज़हब था। लेकिन जुमला समझने की कोशिश करें कि वो बंदा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात भी जिसके कलम और जुबान से महफूज नहीं, वो अपनी सारी जिंदगी हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक जुमला भी नहीं कह सका, तनकीद का एक जुमला न कह सका, न लिख सका,
बल्कि बात सीरत निगार लिखते हैं जब 11वीं आती थी तो 11वीं के लंगर के लिए अपने शहर से बगदाद में पैसे भेजा करता था, 11वीं में शामिल कर दें। अब आप अंदाजा फरमाइए हुजूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े आलिम हैं। इमाम नववी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि शाफी मजहब के आप आलिम हैं। आप फरमाते हैं लम यकुन फी ज़मानिही मिस्लु, हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब आपका दौर आया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने उस दौर में ना आपसे बड़ा कोई आलिम पैदा फरमाया है, ना आपसे बड़ा कोई वली पैदा फरमाया है। ये इमाम नववी का जुमला। आप मिसाल समझे कि आप जैसा आलिम ही कोई नहीं। इराक बगदाद में थे आप, मेरे आका दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला उनका फतवा इतना मारूफ था, इतना मारूफ कि पूरे आलम इस्लाम मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब से आपके पास मसाइल आया करते थे, आप मसले हल फरमाया करते थे, आप फतवा लिखते थे। हुजूर गौस पाक खुद फतवा लिखते थे। समझने के लायक बात जो है वो ये कि आप अंदाजा फरमाएं, ये जो आलिम होते हैं ना, आलिम ऑन ड्यूटी मुफ्ती होते हैं, जैसे मैं खुद बिहम्दिल्लाह ताला ऑन ड्यूटी मुफ्ती हूं मैं। हमारे पास जब मसला आता है तो हम साहिल से वक्त लेते हैं, 4 दिन का 6 दिन का वक्त दे दो, 4-6 दिन के बाद मसला तुम्हारा हल कर देंगे। कुछ मसाइल ऐसे भी होते हैं 1-1 महीना भी गुजर जाता है, हमें बात करते हुए राय लेते हैं, अगर खुद से हल ना हो सके अपने असातिज़ा से पूछ लेते हैं। असातिज़ा से भी अगर मिसाल के तौर पे तसल्ली ना हो तो जो बड़े उस्ताद साहब हैं उनसे पूछ लेते हैं। यहाँ जनाब वाला कुछ मसाइल ऐसे भी आते हैं, लाहौर शहर के बड़े जो मुफ्ती हैं सबको इकट्ठा करके मशवरा करके फिर मसला लिखते हैं। यानी जो मुफ्तियाने किराम होते हैं, हलाल आराम से हो, अकीदा से मुतालिक हो, कोई मसला भी जब तक दिल मुतमईन ना हो जाए उस वक्त तक फतवा हम नहीं लिखते। बस औकात 1-1 महीना भी गुजर जाता है। तो सवाल वाले होते हैं, जो सवाल जिन्होंने किया होता है वो जनाब एतराज करते हैं, वो आके बोलते हैं, गुस्सा करते हैं कि जनाब साड़ा मसला हल करो, साड़ा मसला ही नहीं हल कर रहे, तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन अगर आपको इल्म से मोहब्बत है, उलमा बैठे हो, तुसी तालिब इल्म नजर आ रहे हो, इस जुमले को समझे जो सब्त इब्नुल जौजी ने लिखा। सब्त इब्नुल जौजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, फरमाया कि हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दारुल इफ्ता की ये शान है। जुमला समझे, हम 1-1 महीना लगते हैं हमें मसला लिखने के लिए, 2 महीने भी लग जाते हैं, और जो मसला हल नहीं होता वो टोकरी लहदा रखी होती है, ये हल हुआ ही नहीं हमसे, वो लहदा। लेकिन ये जुमला सुने जो सब्त इब्नुल जौजी ने मिरआदुज़ ज़मान में लिखा, फरमाया मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब पूरे आलम इस्लाम से सवालात आते हैं दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला के दारुल इफ्ता में। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मसले में सरकार शहंशाह बगदाद के मदरसे में किसी मसले ने रात गुजारी हो। मसला समझ आया कि नहीं आया? अगर इल्म दोस्त हो तो इस जुमले को समझो कि हुजूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला के बाद बारगाह में कभी फतवे ने रात नहीं गुजारी। रात गुजारने का मतलब यह है कि जैसे ही आपके सामने आता यूं मसला पड़ा, फौरन सफा पलटा के बगैर तफक्कुर, बगैर गौर फिक्र, बगैर मशवरा, बगैर राय, बगैर आप सोचने समझने का वक्त लिए फौरन जनाब गौस इतने बड़े आलिम है कि उसका जवाब लिखना शुरू कर देते थे। ये आपकी शान। अब एक मसला सुनिए जो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला ने हल फरमाया। एक बंदे ने कसम उठा दी, उसे कहा कि अगर मैं ऐसी इबादत ना करूं कि पूरी दुनिया में वो इबादत करता हुआ मेरे साथ कोई दूसरा शरीक ना हो तो मेरी बीवी 3 तलाक। तो ये डर गए जी में मसला तो बारे है। अभी बड़ी अजीब बात है शेख साहब, लोग कसम आप चुके दिन बाद जो मुफ्तियां को तरले कर दें उनके जनाब उनको राह कटो, कसम खुद उठाते हैं, बाद में मुफ्ती साहब को जाके कहते हैं उनको राह कटो, उनको राह कटो। जनाब राह छड़ियां ही कोई नहीं, तुसी असी कितों कड़िए हुण तलाका 3 दे के उस बाद तो साढ़े को आ गए हो, अब हम कहां से राह निकाले। और भाभी भी ऐसे बेईमान लोग ने, ऐसे बेईमान लोग ने, खुदा दी कसम को पता की आंदे कोई बात नहीं, आप सुलह कर लें, अगर गुनाह हुआ तो क़यामत के दिन मैं अल्लाह पाक की बारगाह में खड़ा होकर कहूंगा या अल्लाह इसके हिस्से का गुनाह मेरे जिम्मे डाल दे। मेरा बंदा भाभी करने वास्ते क़यामत वाले दिहाड़े ज़िना दा गुनाह जिहड़ा वो अपने सिर ते लैण नूं तैयार नहीं। और गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? कसम उठाई उसने, उसे कहा कि अगर मैं ऐसी इबादत ना करूं कि जब मैं इबादत में मसरूफ हूं तो उस वक्त पूरी दुनिया में मेरे साथ कोई दूसरा बंदा
यानी दो नहीं, मेरा मैं अकेला ही वो इबादत कर रहा हूं। अगर मैं ऐसी इबादत ना करूं तो मेरी बीवी को 3 तलाके वाक़ई हो जाए। अब पूरे आलम इस्लाम में मराकिज में यह मसला फिरा। जवाब पूछा गया, जिस आलिम के पास भी मसला गया, जिस फकीह के पास भी, कहा हो गई जनाब, हो गई 3 हो गई। सान की पता उनकी तो इबादत है, बस काट के लिए आइए, अनोखा आया और एनु इबादतों कराइए, पूरी दुनिया में ये इबादत करे, दूसरा कारी कोई ना रहा हो, हम कहां से निकाल कर लाएंगे इबादत। इसकी बीवी को तलाक हो गई, जाओ ले जाओ इसको। हो गया, ले गए। बिल आखिर वो मसला आया, वहां पे जहां कोई मुश्किल आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला हल फरमा देता है। गौस की बारगाह में, मददगार की बारगाह में, फरियाद रस की बारगाह में, फरियाद रसी करने वाले की बारगाह में जब वो मसला आया तो आप अंदाजा फरमाएं, हुजूर शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो मसला ऐसे देखा, उसको पढ़ा और पढ़ के उसी शान के साथ आपने ये नहीं फरमाया 4 दिन के बाद आना, जब हल हो जाएगा तो बता देंगे आपको, ना कुछ भी नहीं। फौरन सफा ऐसे पलटा, तवज्जो, सफा ऐसे पलटा और पलट कर उसके पीछे लिखा कि ये जिसने कसम उठाई है इसको बैतुल्लाहिल हराम ले जाओ, मक्का मुकर्रमा, वहां मताफ खाली करा लिया जाए और मताफ खाली करा के सब लोगों को बाहर निकाल के इस अकेले को कहा जाए ये तवाफ करे। पूरी दुनिया में चूंकि दूसरा काबा है ही कोई नहीं, जब ये तवाफ करेगा तो मतलब ये अकेला तवाफ कर रहा है, तवाफ भी हो जाएगा, इसकी कसम भी पूरी हो जाएगी, इसकी बीवी भी इसके निकाह से नहीं निकलेगी। जाओ ले जाओ। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आप ये देखें, ये शान है हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आलिम होने। आप आलिम इतने बड़े हैं, आप अंदाजा फरमाइए जिस साल हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज करने के लिए गए तो पूरी दुनिया के उलमा, असातिज़ा, मशाइख वहां बैतुल्लाहिल हराम में इकट्ठे हुए और वहां हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात की और मुलाकात करके ये तय किया कि मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब, पूरे आलम इस्लाम में जो हाथ की क्लासें होती हैं, मौकूफुन अलैह तक की क्लासें वो हम पढ़ाएंगे और पढ़ा के हम आपकी बारगाह में भेजेंगे। दौरा हदीस, हदीस की क्लासें आप पढ़ाया करेंगे। दस्तगीर आलम खुद हदीस की क्लासें पढ़ाते थे और ये आखिरी बात है, ये अकीदे की है, इसको भी समझें। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला आपको और मुझे उस अकीदे पर इस्तिकामत अता फरमाए जो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अकीदा था। मिराअतुज़ ज़मान में साहिब किताब लिखते हैं, आप फरमाते हैं शेख बका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजलिस में हाजिर थे। आप अपने ज़माने के बड़े वली हैं, सामने हाजिर हैं, तो आपने देखा कि हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दर्स दे रहे हैं मिंबर की पहली सीढ़ी पर बैठ के। अचानक मालूम नहीं क्या हुआ कि आप मिंबर से नीचे आए एक सीढ़ी और उतर कर नीचे खड़े हो गए, हाथ बांध के एहतराम के साथ, ताजीम के साथ कुछ देर खड़े रहे, खामोश रहे। फिर हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मिंबर की जानिब बढ़े और आगे बढ़ के अब की मर्तबा जब हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं तो मिंबर की पहली नहीं बल्कि दूसरी सीढ़ी पर बैठ गए। शेख बका फरमाते हैं हमें बड़ी ताजुब हुआ, बड़ी हैरानगी हुई हमें कि अजीब बात है कि अभी तो आप पहली सीढ़ी पर बैठे थे, अचानक मालूम नहीं क्या हुआ नीचे आ गए हैं, हाथ बांधे रखे हैं, खामोश रहे हैं, बात कोई नहीं की, और अब जब आप मिंबर पर बैठे हैं वाज करने के लिए तो आप पहली नहीं बल्कि दूसरी सीढ़ी पर बैठे हैं, मालूम नहीं क्या मसला है। साहिब मिराअतुज़ ज़मान सब्त इब्नुल जौज़ी फरमाते हैं कि फौरन अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने शेख बका की निगाहों से हिजाब उठाए। तवज्जो, निगाह से हिजाब उठाए। जब हिजाब उठा तो आप फरमाते हैं मैंने देखा कि मिंबर की पहली सीढ़ी जो है वो मेरी आंखों के सामने बड़ी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और वो बढ़ गई है और मलाइका किराम आए हैं, उस पर उन्होंने हरे रंग की चादर बिछाई है, सब्ज रंग चादर बिछाई। आप फरमाते हैं मैं क्या देखता हूं कि दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला मिंबर की पहली सीढ़ी पर बैठे हैं, दूसरी सीढ़ी पर, और पहली सीढ़ी पर निगाह डाली तो खुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज है। सरकार तशरीफ ले आए हैं और सरकार अकेले नहीं आए बल्कि फरमाते हैं मिराअतुज़ ज़मान वाले, दाएं देखा गया तो सिद्दीक और फारूक साथ हैं, बाएं देखा गया सरकार की दूसरी जानिब तो उस्मान और मौला कायनात साथ हैं। ये शान के साथ यहाँ मौजूद हैं और हजरत सैयदना गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आवाज फरमा रहे हैं। मैं कहता हूँ ये हमारे लिए बड़ा दर्स है, ये याद रखना। सरकार किस लिए आए? तो बंदा ये समझे कि हुजूर सुनने के लिए आए ना,
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, माला कायनात तशरीफ लाए हैं, तो इसलिए ताकि सारी कायनात को मालूम हो जाए अल्लाह ने गौस को ये शान अता फरमाई है, मुंह से जो जुमला निकलता है सरकार की हिमायत के साथ निकलता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 4 यारों की हिमायत के साथ निकलता है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मसला समझ आया आपको? ये आखिरी जुमले हैं, इसको समझें, ये अकीदा है। हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप मिंबर पर बैठे तो सरकार भी मौजूद हो, हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद हो, फारूक आजम, उस्मान गनी, माला कायनात भी मौजूद हों, और आज के ज़माने में कोई कादरी उठकर ये बात कहे कि सिद्दीक़ फारूक उस्मान को नहीं मानता, मौला कायनात को मानता हूँ, या अपने आप को कोई कादरी कहलाने वाला कहे कि सिद्दीक़ को मानता हूँ, फारूक उस्मान को मानता हूँ, मौला कायनात को नहीं मानता, ना, मेरे आका दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला उनकी शान यही है, गिरामी क़दर-ए-आदरीन, उनका अकीदा भी यही है। वो फरमा रहे हैं, ये ताईद है कि गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला जिस मकाम पर बैठ जाएं, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद के साथ बैठते हैं। हज़रत सिद्दीक़, फारूक, उस्मान, मौला कायनात रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन की ताईद के साथ बैठते हैं। जो बंदा दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला का चाहने वाला है वो सरकार का भी मानने वाला होगा, सरकार के हर यार का भी मानने वाला होगा। और जो बंदा हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला का नाम तो ले, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से या हुजूर की आल औलाद में से, हुजूर की आले बैत में से किसी फर्द पर भी तान करता है, तंज करता है, बाखुदा ये बंदा हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला के सिलसिला से क़यामत के दिन नहीं उठाया जाएगा। मेरी सारी गुफ्तगू का खुलासा गिरामी क़दर-ए-आदरीन सिर्फ इतना है, थोड़ा सा आप अहले सुन्नत व जमाअत हैं, आप जागें और ये याद रखें, ये जो मसनद शेख होती है, पीर की मसनद होती है, ये ऐसी लावारिस नहीं होती कि जो चाहे मुंह उठाकर आएगा इस पर बैठ जाएगा और आप मानना शुरू हो जाएं। ना, हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सिलसिला आलिया के बाकायदा उसूल मुरतब फरमाए हैं, और दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु के तरीक़त का पहला उसूल ये है, आपके तरीके का पहला उसूल ये है कि बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का फर्मा बरदार होना चाहिए। अगर कोई बंदा यानी हुजूर शहंशाह बगदाद का कोई मुरीद कहलाए लेकिन सरकार की शरीयत का हया न करे तो क़यामत के दिन कादरियों में नहीं उठाया जाएगा। मेरे आका दस्तगीर आलम फरमाते हैं, कुल्लु वलीयन अला क़दमी नबिय्यन, हर एक वली किसी न किसी नबी के कदम कमाल पर होता है। व अना अला क़दमी जद्दी अल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने मुझे ये शान अता फरमाई है, मैं जो कदम भी उठाता हूँ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसारे कदम के मुताबिक उठाता हूँ। जहाँ सरकार का कदम आया है मैं वहीं कदम रखता हूँ, हाँ, सिवाय उन अक़दाम के जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शान नबूवत के साथ उठाए हैं। गिरामी क़दर-ए-आदरीन, हुजूर दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, चूँकि गैर नबी वली नबी के बराबर नहीं हो सकता, जो अक़दाम आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शान नबूवत के साथ उठाए उन कदमों पर मैंने कभी कदम रखने की जरूरत नहीं की। हाँ, जो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत के अक़दाम उठाए हैं, हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने ज़िंदगी में लम्हा बराबर भी कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं की। यह आपकी शरीयत का, आपकी तरीक़त के उसूलों में से पहला उसूल है कि कादरी मुरीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का फर्मा बरदार होना चाहिए। आपके साहबजादे गिरामी ने पूछा था, कहा था कि हुजूर मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुर्जा पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक हुजूर के लिबास पर कभी ये स्याह मक्खी नहीं बैठती थी, ये जो गंदगी पर बैठती है, ये जो गंदगी पर बैठती है, कभी मक्खी बैठती नहीं देखी थी। तो साहबजादे कहने लगे, मेरे आका ये इरशाद फरमाइए, मैंने देखा है आपके जसद मुबारक पर, बल्कि आपने जो लिबास पहना है अगर उसको कभी साफ करने के लिए धो लिया जाए और बाहर डाल दिया जाए, मक्खी उस पर भी कभी बैठी नहीं देखी, ऐसा क्यों है? तो मेरे आका दस्तगीर आलम ने फरमाया, मैंने जब से आंख खोली है तब से लेकर आज की सांस तक, आज के लम्हे तक कभी सांस बराबर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की मुखालफत नहीं की। मैंने हमेशा सरकार की इत्तिबा की है, मैंने अपनी ज़ात को सरकार की ज़ात में फना कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने जो शान इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुजद्दन अता फरमाई थी, मुझे सरकार की इत्तिबा में अता फरमा दी है। पहले सरकार के जसद मुबारक पर मक्खी नहीं बैठा करती थी सरकार की पाकीज़गी की वजह से, अब मेरे जिस्म पर भी मक्खी नहीं बैठती इसलिए कि मैंने सरकार की फर्मा बरदारी ऐसी कर दी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लिहाजा अल्लाहु अकबर,
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या गौस आज़म दस्तगीर पीर मां इमदाद कौन? जी 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 मैं अर्ज कर रहा हूँ, गुजारिश समझ आई कि नहीं आई? लिहाजा अब ये खुलासतन बात आपके सामने मैं अर्ज कर रहा हूँ। दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके बारे में जो तरीक़त के उसूल हैं वो भी मुकर्रर हैं, जो शरीयत के उसूल हैं वो भी मुकर्रर हैं सरकार से। अब देखिए हक़ यही बनता है, ये याद रखिएगा सारी ज़िंदगी, क़ादरी होने का मतलब ये है कि जो शरीयत के उसूल हैं बंदा उनका भी पाबंद हो जाए, जो शहंशाह बगदाद के तरीक़त के उसूल हैं बंदा उनका भी पाबंद हो जाए। और शरीयत के उसूलों में से पहले अक़ीदा, चूँकि पहला उसूल अक़ीदे का है, अक़ीदा ठीक होना चाहिए। तो जो दस्तगीर आलम का अक़ीदा है, अगर वो अक़ीदा आपका है तो आप क़ादरी हैं, अगर वो अक़ीदा आपका है तो आप क़ादरी हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बारे में जो नज़रिया हुज़ूर शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया है वो यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ निस्बत रखने वाला हर फर्द ही इज़्ज़त के लायक है, ताज़ीम के लायक है, तौक़ीर के लायक है। आम अजीम वो हुज़ूर की औलाद है, सरकार की आल है, सरकार की अज़वाज हैं या हुज़ूर के असहाब हैं। और ये बात अगर कल कहीं जलसा में मुझे दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला के अलावा किसी और मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका मिला, जहां भी मिला, मैं आपको ये बताऊंगा, समझाऊंगा, ये याद रखिएगा, जात तो जात रह गई, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे जो पत्थर आ गया है हमारे लिए वो भी सर का ताज हो गया है। सरकार के कदमैन शरीफैन के नीचे जो पत्थर आया है ये नहीं देखा जाएगा कि महंगा है या सस्ता है, ना, अब कीमत नहीं देखी जाएगी, अब ये देखा जाएगा लगा कि इनके कदमैन के साथ है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन के साथ जो कदम मुबारक लगा है, आपके कदमैन शरीफैन के साथ जो पत्थर लगा है, बताइए अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने काबा मुअज़्ज़मा के माथे पर लगाया कि नहीं लगाया? मकाम इब्राहीम, गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब ये देखिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन से अगर निस्बत हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने उसको मकाम इब्राहीम बनाकर बैतुल्लाहिल हराम में अपनी निशानी बना दिया है। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन के साथ पत्थर लग जाए तो उसके क्या कहने? गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? काज़ी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी आशिक ने बड़ी अच्छी बात कही थी, ये जो मैं शहर के दरो दीवार चूम रहा हूँ, ये दीवार नहीं चूम रहा बल्कि आसार चूम रहा हूं, शायद हो सकता है मेरे महबूब का हाथ यहां कहीं लगा होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मेरे महबूब का हाथ यहां कहीं लगा होगा। मैं कहता हूं शायर का कौल अपनी जगह रहा, उसका ज़ौक़ अपनी जगह रहा कि उसका दुनिया का कोई महबूब कहीं हाथ लगा जाए तो वो दरो दीवार चूमता है। तो आप अंदाजा फरमाइए, जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं, क्या अभी तक वो आपके नजदीक इज्जत के लायक नहीं हुए? गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने जान, माल, आल, औलाद हर शय कुर्बान की, हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने जान, माल, हर शय कुर्बान की, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने हर मौका पर माल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर ढेर कर दिया। और मौला कायनात के क्या कहने, जो हर मार्के में सरकार के सामने ढाल बन के खड़े रहे हैं। मैं पूछता हूं क्या अभी आपके नजदीक वो इज्जत के लायक नहीं हुए? सरकार के वो जिगर पारे हजरत सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, जिनका वजूद तैयार ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक से हुआ है, क्या अभी तक वो आपके नजदीक इज्जत के लायक नहीं हुए? वो अज़वाज मुतहरात जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम की ऐसी जीनत हैं, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला फरमाता है, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों, तुम्हारी जैसी कायनात में कोई औरत हो ही नहीं सकती, तुम कायनात में और औरतों जैसी हो ही नहीं। आप अंदाजा फरमाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने कायनात की हर औरत से ऊंचा मकाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को कुरान में दे दिया। क्या वो अज़वाज अभी तक आपके नजदीक मुहतरम और मुकर्रम नहीं हुई? गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये है अकीदा हुजूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल। तो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुरीद से यही तवक्को करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ने वाला और मेरी तरीक़त का इकरार करने वाला वैसा ही होगा जैसे उसने मेरी सीरत पढ़ ली है। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल फरमाएं ताकि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला हमें हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दामन के साथ वाबस्तगी नसीब फरमाए, शख्सियात की तरफ ना आए। मेरा ये देख करके जनाब वाला एक दो बंदे तो हर किसी के साथ होते हैं। जनाब आप मैदान में निकलेंगे तो चार बंदे तो संगी यार दोस्त ਤੁਹਾਡੇ नाल भी निकल आएंगे, तो इसका मतलब क्या कि आपको पीर मान लेंगे?
आपको चूमना शुरू कर देंगे। गुजारिश मेरी समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो 4 5 6 8 10 बंदे, 100 बंदा भी किसी के साथ हो जाए ना, बंदों का साथ होना ये दलील नहीं होता। दलील ये है कि अगर कोई कादरी है तो उसके पीछे कादरी अनवार नजर आने चाहिए, अगर कोई चिश्ती है तो चिश्ती अनवार नजर आने चाहिए, अगर कोई नक्शबंदी है तो नक्शबंदी अनवार नजर आने चाहिए, सोरवर्दी है तो सोरवर्दी अनवार नजर आने चाहिए। अगर ताईद हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शामिल है तो यकीन जानिए हमारे सर का ताज है। लेकिन अगर हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उसूलों को ही पामाल करने वाला है, चिश्ती उसूलों को पामाल करने वाला और नक्शबंदी उसूलों को पामाल करने वाला, सोरवर्दी उसूलों को पामाल करने वाला, जो बंदा अपने बाप दादा का नहीं हुआ वो आपको लगता है वो आपका शेख हो जाएगा? वो गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप ये ना समझना मैं पीरों के खिलाफ आपको भड़का रहा हूं। मैं पीरों के खिलाफ नहीं भड़का रहा, मैं उन काली भेड़ों के खिलाफ आपको भड़का रहा हूं जो अपने बाप दादा के नहीं हुए। जनाब समझ आ रही कि नहीं आ रही? जो अपने बाप दादा के नहीं हुए, आपको किसने कह दिया वो पीर है? वो बंदा पीर नहीं होता। ये हैं कुछ उसूल और कवानीन। लिहाजा जो बंदा उसूल और कवानीन पर पूरा उतरने वाला है, यकीन जानिए वो इस लायक है कि उसकी निस्बत इख्तियार की जाए। और जनाब जो बंदा इन उसूलों के लायक नहीं है, उसूलों का पाबंद नहीं है, मेरे आका दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुक्म है ऐसे लोगों से पीछे रहने चाहिए। दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरीक़त की बरक़ात हमें नसीब फरमाए, इस निस्बत की बरक़ात नसीब फरमाए। रोज़े क़यामत क्या खूबसूरत काफ़िला हो कि यहाँ से बगदाद होकर हुज़ूर शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की क़यादत और सलारी में हम अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की बारगाह में हाजिर हों। ये कितना आला मंजर होगा। गिरामी क़दर आदरीन, दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन जल्ल व अला जो बातें मैंने की हैं मुझे खुद भी इनकी पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको भी इनकी पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि।